अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम किसे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तेरा दिल अल्लाह का फर्मा बरदार हो जाए और मुसलमान तुम्हारे हाथ और ज़ुबान से महफूज रहें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लेक्चर 15 के नीचे लेक्चर 15 है हमारा, जिसमें हमने पेंशन बहाली के हवाले से शॉर्टकट तरीका बताया था। उस लेक्चर के नीचे कमेंट में फजल रहमान साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि बोर्ड पर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, बराए मेहरबानी कोई और तरीका इख्तियार करें। फिर मैंने इस लेक्चर को सिस्टम पे देखा, मोबाइल पे तो ठीक नज़र आ रहा है लेकिन लैपटॉप पे ये थोड़ा सा मध्यम है। तो फिर इस वाले से मैंने ये सोचा कि इस लेक्चर को क्यों ना जो है वो दोबारा रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं, इसमें हम पेंशन बहाली का डबल पेंशन का फार्मूला देखते हैं। ये फार्मूला इंशाल्लाह 100% काम करेगा। यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी पेंशन जो अकाउंट ऑफिस ने बनाई है क्या वो ठीक है, उसको अगर चेक करना है तो आप इस शॉर्टकट के ज़रिए इसको चेक कर सकते हैं। या आप जानना चाहते हैं कि आपकी पेंशन रिस्टोर होने के बाद कितनी बनेगी, एक अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो इस फार्मूले की मदद से आप 1 मिनट के अंदर अपनी रिस्टोर्ड पेंशन जान सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले वो लोग हैं जो पहले फार्मूला मैं आपको बता दूं, इसमें क्या करना है आपने। स्टेप 1 कि जो आपकी पेंशन है, मंथली पेंशन जो रिस्टोर के वक्त आप ले रहे हैं, यानी सपोज़ आपकी पेंशन 30 सितंबर 2021 को रिस्टोर होनी है। इस डेट को आपकी जो पेंशन है वो लें, ठीक है। ये स्टेप 1। इसमें से मेडिकल माइनस कर दें, लेस मेडिकल अलाउंस, और अगर ऑर्डरली है वो माइनस कर दें, लेस ऑर्डरली अलाउंस। ये दो चीज़ें आपने माइनस कर देनी है और जो पेंशन बनेगी वो लेनी है, उसको लेंगे, ठीक है। तो उसको आपने क्या करना है, ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर पेंशन एज ऑन द डेट ऑफ रेस्टोरेशन, ये मैं लिख देता, लेस मेडिकल लेस ऑर्डरली। और नीचे आपने क्या करना है कि जितनी आपकी कम्यूट हुई है, यानी ये पहला 50% है तो इसमें से 50% पहले कम्यूट था तो ये माइनस कर दें, तो पीछे बच जाएगा 50%, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिस्टोर पेंशन आ जाएगी। अब इसका दूसरा तरीका, इस केस में दूसरा तरीका ये है कि जो पेंशन ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें। सपोज़ 25,000 पेंशन है तो इसको अगर आप 2 करेंगे तो ये 50,000 आ जाएगा, ये आपकी स्टोर पेंशन होगी। और इधर देखें, आप 25,000 ले रहे हैं, इसको आप अगर डिवाइड करेंगे 0.5 के साथ तो क्या आपका जवाब आता है, ये देखिएगा 25,000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये भी 50,000 आ गया। यानी इस केस में आपके पास ये सहूलत है कि आप जो पेंशन ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें, या पेंशन जो इस वक्त ले रहे हैं उसको डिवाइड कर दें 0.5 से। इसी तरह जो लोग यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड बाय 2 से ये जवाब सही आ जाएगा।
अब आते हैं दूसरे की तरफ। 40% की तरफ। तो यहाँ आपने क्या करना है, ये जो दूसरा फार्मूला है, दूसरा 40% कम्यूट वाला, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 100 माइनस 40 कर दें, तो जो आपका आएगा, यानी ये परसेंटेज है, सपोज वही भी लेते हैं 25,000, तो इसको आप क्या करें 0.6, यानी ये 60% है, 60 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये 0 से गया और ये 0 ख़त्म करेंगे तो इधर डेसिमल लग जाएगा, तो 0.6 कर लें, तो ये आपकी 25,000.6, तो ये आपकी अगर 40% कम्यूट हुई थी तो ये आंसर आ जाएगा 41,667 रुपीज़। ये इसका फार्मूला हो गया 40% का। अब आ जाते हैं 35% कम्यूट का। इसमें आप क्या करेंगे कि आपकी कम्यूट हुई है 35%, तो 100 में से 35% माइनस कर दें, ये परसेंटेज में जवाब आएगा, तो ये आ जाएगी 65%। तो जब इसको हम शॉर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 65 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 2 इंच है, यानी 0 ख़त्म कर दें, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 2 इंचों के बाद, तो ये आएगा, वही पेंशन लेते हैं 25,000, तो हम लिखेंगे 25,000 डिवाइडेड बाई 0.65। तो अगर 35% कम्यूट हुई है तो हम क्या करेंगे 25,000 डिवाइडेड बाई 0.65, तो इससे सूरत में, इस केस में पेंशन जो है ये आ जाएगी 38,461.5 है, तो मैं इसको 2 करूँ, तो ये इसका है शॉर्टकट कि तीनों सूरतों में 50% में आप, यानी फार्मूला सेम है, सिर्फ परसेंटेज चेंज हो रही है। पहले ये 2001 दिसंबर 30 नवंबर 2001 तक रेट था 50%, फिर 40 हो गया, फिर 1 जुलाई 2005 को रेट 35 हो गया, जो कि अभी तक चल रहा है। तो फार्मूला वही है कि पेंशन आप ऊपर रखें और जितना कम्यूट हुआ है वो 100 में से उतना माइनस करें और बाकी पे डिवाइड कर दें, तो ये आपका जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। यानी ये फार्मूला इंशाल्लाह 100% काम करेगा। लेकिन इसकी 2 एक्सेप्शंस हैं, यानी इन 2 सूरतों में जो अभी मैं आपके आगे यानी बयान कर रहा हूँ आपके सामने, इन 2 सूरतों में ये फार्मूले से जो जवाब आएगा वो गलत आएगा। बाकी आप चेक करिएगा अपने तौर पर, तो जो अकाउंट ऑफिस आपकी पेंशन रिस्टोर करेगा और इस फार्मूले से भी इंशाल्लाह वही आएगी। 2 सिचुएशन है, ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ फार्मूला, यानी इस फार्मूले में जो खामी है। 2 सूरतों में इसका जवाब ठीक नहीं आएगा। पहली सूरत ये है कि जो इंक्रीजेज अगर कोई लगी होगी, इंक्रीजेज ऑन ग्रॉस पेंशन किसी भी पीरियड में, यानी इस केस में ये होगा, बाकी में नहीं, क्योंकि जब ये 40% हुई थी, रेट चेंज हुआ था 40%, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। इसके बाद इंक्रीजेज ऑन नेट पेंशन लगना शुरू हो गई इस केस में। तो अगर इस कम्यूट 50% हुई है और ग्रॉस पेंशन भी इंक्रीज लगी है, तो इस फार्मूले से जो जवाब आएगा वो गलत आएगा, ज़्यादा पेंशन आएगी, यानी जो पेंशन इस फार्मूले से निकलेगी वो ज़्यादा होगी, जबकि अकाउंट ऑफिस वाले जो आपकी पेंशन रिस्टोर करेंगे वो कम आएगी। तो इससे आप ख़ुद ही अंदाज़ा कर लीजिएगा कि अगर अकाउंट ऑफिस वाले पेंशन बहाल कर रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे, उसकी वजह यही होगी कि ग्रॉस पेंशन पे इंक्रीज लगी होगी। एक दूसरी है कि अगर किसी भी पीरियड में, ये तीनों में हो सकती है, इस चीज़ का तल्लक इन तीनों में हो सकता है, जबकि जो पहले मैंने बताया उसका तल्लक सिर्फ 50% से था। तो ये जो है कि अगर किसी पीरियड में पेंशनर जो है वो मिनिमम पेंशन पे गया,
यानी इंक्रीजेज लगती है ना, यानी डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेकर डेट ऑफ रेस्टोरेशन तक, इस पीरियड के दौरान अगर किसी लेवल पे जाकर पेंशनर की पेंशन जो है वो मिनिमम पेंशन से कम थी और उसको मिनिमम पेंशन दी गई, तो फिर ये फार्मूले से जो जवाब आएगा वो गलत आएगा, इसमें भी फिर ज़्यादा जवाब आएगा। यानी अगर वो मिनिमम पेंशन पे गया है तो जो फार्मूला जवाब निकालेगा वो आपका जवाब ज़्यादा होगा, और जो काउंट ऑफिस वाले आपकी पेंशन निकाल के आपको लगाएंगे वो कम होगे। तो इसलिए यानी जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं और अकाउंट ऑफिस वाले जब आपकी पेंशन बनाते हैं तो वो कम होगी और आप जो फार्मूले से निकाल रहे होंगे वो ज़्यादा होगी। तो फिर उसकी ये दो वजह हो सकती है इस केस में 50% में। एक तो है कि उसकी इंक्रीजेज जो है वो ग्रॉस पेंशन पे लगी होगी या वो मिनिमम पेंशन पे चला गया था। इन केस में सिर्फ एक ही वजह होगी कि वो मिनिमम पेंशन पे चला गया, इस वजह से उसकी पेंशन जो है फार्मूले से ज़्यादा नहीं करी है और अकाउंट ऑफिस वाले उसकी पेंशन कम बना रहे हैं। तो आप इस फार्मूले से अगर कोई भी इन दोनों में से वजह नहीं है तो इंशाल्लाह ये जो फार्मूला जब आप लगाएंगे आप ख़ुद ही अपनी पेंशन जो है वो कैलकुलेट करके जान सकेंगे कि आपकी रिस्टोर्ड पेंशन कितनी होगी, क्रॉस चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये फार्मूले जो हैं वो समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।